हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 7D के 8 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो 8 नंबर 10 नंबर थोड़ा सा बेसिकली है, आपको समझाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि जैसे हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा है, सारे क्वेश्चन हम आपको वहाँ से करा दिए हैं और इस वीडियो में आपके 8 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन को एकदम आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन पर। कहता है बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार संरेख है, यानी ये तीनों बिंदुएं क्या हैं? संरेख है। संरेख का होने का मतलब है कि ये मान लीजिएगा ए बिंदु है, ये मान लीजिएगा बी बिंदु है और ये मान लीजिएगा सपोज दैट ये सी बिंदु है। और ये संरेख होने का मतलब है कि अगर एक सीधी रेखा खींचा जाए तो इस सीधी रेखा पर तीनों बिंदु आ जाएंगे। अब बताइए, जब तीनों बिंदु आ जाएंगे तो ए के निर्देशांक है हमारे पास -6, और बी के निर्देशांक हमारे पास कितना है? -4, और सी के निर्देशांक हमारे पास 3, -8 है। देखिएगा, और हमसे कहता है संरेख है कि ए बी बराबर 2/9 AC, यानी ए बी बराबर क्या है हमारे पास? 2/9 AC। ये आपको दिखाना है, ये आपको क्या करना है? दिखाना है क्या ए बी बराबर 2/9 AC है, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले देखिएगा, ए और बी दिखा पड़ रहा है, तो सबसे पहले हम ए और बी दो बिंदु है, एक बिंदु ये है और ये एक बिंदु ये है, तो सबसे पहले हम एक बिंदु है और बी भी एक बिंदु है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या निकालने? दूरी। तो ए बी के बीच की क्या निकालोगे? दूरी, बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आप लोगों को पता है, क्या होता है? x1 - x2 का प्लस का y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ, तो हमारे पास ए बी बराबर ये हो जाएगा, अंडर रूट का सिंबल लगा देंगे, ये हो जाएगा x1 y1 और x2 y2। x1 का मान कितना है? -6 हो गया, ये x1 का मान माइनस लगा दिया बीच में, और ये x2 का मान कितना है? -4, तो माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर, प्लस का y1 का मान कितना है हमारे पास? 10, माइनस y2 का मान कितना है? 6 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो टोटल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 6 में 4 निकल गए, माइनस लगा है ना, तो 6 में 4 निकल गया -2, तो -2 का स्क्वायर कर देंगे, और फिर प्लस 10 में 6 निकल गया, कितना हुआ? 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो हमारे पास टोटल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और प्लस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 16 4 कितने हो जाएंगे? 20। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा? 20। क्या हम 20 को हम 4 × 5 नहीं कर सकते हैं? ठीक है, तो 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? तो ए बी बराबर आ जाएगा 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा? 5। ये ए बी का मान निकल के आया। ए बी का मान कितना निकल के आया? 2। अब किसका मान जरूरत पड़ेगी हमको? ए सी का मान, मतलब ए से लेकर के सी तक। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। अब ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की क्या निकालेंगे? दूरी। अब ए सी के बीच की दूरी आपको पता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। ठीक है, x1 - x2 का और y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब ये x1 y1 और ये क्या बन जाएगा? x2 y2। तो अब बताइए, x1 का मान कितना है हमारे पास? -6, और माइनस x2 का मान कितना है हमारे पास? 3, तो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर, प्लस का y1 का मान कितना है हमारे पास? 10, माइनस y2 का मान कितना है? -8, तो माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब इधर आ जाइए, तो ए सी बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? -6 -3, तो टोटल हो जाएगा -9 हो जाएगा, तो -9 का होल स्क्वायर, और प्लस का 10 और 8 18 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल जो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, तो -9 का वर्ग हो जाएगा 81 हो जाएगा, और 18 का वर्ग 324 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 324। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है। ठीक है, अब दोनों को आपस में क्या करिए? जोड़ डालिएगा। ए सी बराबर, आओ जोड़ते हैं, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, और 8 2 10, 10 की शून्य यहाँ से लाया 1, और 3 1 कितना हो जाएगा? 4, 400 कितना हो गया? 5। अब इसको वर्गमूल से निकाला जाए। किससे निकालोगे? वर्गमूल से। तो वर्गमूल से हम क्या, हम ऐसे लिख सकते हैं ए सी को, जरा देखिएगा,
AC को हम 81 गुणे 5 कर सकते हैं। 5 का नाम 5, 5 40 लिखा तो वही है, नहीं कर सकते। अब 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9 हो जाएगा और अंडर रूट 5, तो यह AC का मान निकल आया। हमें सिद्ध करके क्या दिखाना था? हमें सिद्ध करना था, हमें सिद्ध क्या करना था? क्या कह रहा है कि AB बराबर 2/9, 2/9 और क्या है? AC। आपको ये दिखाना है हमको। तो बताइए AB का मान हमारे पास कितना है? 2 अंडर रूट 5 है AB, यानी LHS। हम क्या पकड़ लेते हैं पहले? LHS। 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा? 5 और बराबर। अब इधर आ जाइए, आप कौन सा पक्ष पकड़ेंगे? RHS। RHS में देख लेते हैं, ए इधर आया 2 अंडर रूट 5 आ गया। अगर उधर भी हम कैलकुलेशन करें और क्या आ जाए? 2 अंडर रूट 5 आ जाए तो हमारा उत्तर सही है। तो यहाँ पे आ जाइए, 2/9 लिख लिया, गुणे AC का मान कितना निकाल के लेके आओ? 9 अंडर रूट 5। अब देखिएगा 9 से 9 काट दिए तो 2 अंडर रूट 5 आ गया। देखिएगा LHS बराबर, तो हमारे पास LHS बराबर क्या आ गया? RHS। और यही बात हमें क्या करना था? सिद्ध करके दिखाना था उसको कि भैया AB बराबर 2/9 गुणे AC है। दैट्स ऑल। बात आ रही समझ में? अब हम चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। हाँ चलिए, है ना। अब देखते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यदि बिंदु P -3 का मान हो, Q A, B और R 4, -5 संरेख है। ये तीनों बिंदुएं क्या हैं? संरेख हैं। और A प्लस का B बराबर हमें पास कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। तो कहता है A और B के बाद याद कीजिए। देखिएगा सबसे पहले P बिंदु क्या है? -3, Q बिंदु कितना है? A, B है, तथा और R बिंदु क्या है? 4, -5 कहाँ है? संरेख हैं। उसने बताया है अजय संरेख हैं तो इसका मतलब 0 है। संरेख है तो क्या मतलब इसका? 0 है। अच्छा, संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है? संरेख होने का प्रतिबंध, तो संरेख होने का जो प्रतिबंध होता है तो हमारे पास हो जाएगा x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2 बराबर 0। बराबर 0 लेके चलना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने संरेख है बताया है। जब बताया है तो 0 लेके चलना पड़ेगा। अब बताइए, तो हमारे पास ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 और क्या हो जाएगा? y3। ये तीनों बिंदु है ना हमारे पास। तो ये अब बताइए, x1 का मान -3 हो गया, y2 का मान b आया माइनस का, y3 का मान -5 माइनस प्लस हो गया, प्लस का x2 का मान a लिख दीजिएगा और y3 का मान -5, ठीक है, माइनस y1 का मान 9 कर दिया, प्लस का x3 का मान 4 लिख दिया और y1 का मान 9 लिख देंगे, माइनस y2 का मान b लिख दिया। हो गया, बराबर क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत परेशानी? अब इधर आ जाइए, तो अब इनको अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 3b आ जाएगा, प्लस यहाँ पे अंदर जाएगा तो यह माइनस का ये प्लस का प्लस माइनस 15, माइनस का 9 माइनस का 5 तो माइनस का 14 हो जाएगा। माइनस का 14 को a से गुणा करेंगे तो माइनस का 14a हो जाएगा। अब यह नचौक 36 हो जाएगा और माइनस का 4b हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0। इतनी बात सबके समझ में आई? अब बताइए, ये हो गया। अब ये देखें, माइनस का 4b माइनस का 3b टोटल हो जाएगा माइनस का 7b। हो गया इसका काम और इसका काम पूरा फिनिश हो गया। हमने इसको कंबाइन करके ऐड कर लिया। अब माइनस का क्या हो गया? 14a हो जाएगा। ये वाला लिख लिया, बचा कौन? ये और ये। 36 में 15 निकाल दो, 21 का है का 21 प्लस का 21 बराबर का हो जाएगा 0। बड़ी वाली संख्या के सामने प्लस का सिंबल है और ये माइनस का है। हो गया। अब ये दोनों माइनस में उधर जाएगा प्लस में, हो जाएगा, दोनों माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो हमारे पास हो जाएगा 14a, बोलो, माइनस में था प्लस में चला गया, माइनस में था प्लस में चला गया, प्लस का 7b बराबर कितना हो जाएगा? 21। इतनी बात आई समझ में? बराबर क्या हो जाएगा? 0। दिखाई पड़ रहा है? ठीक है। अब इधर आ जाइए, चलिए, दोनों में क्या मान है?
7 को कॉमन कर लेंगे और बचेगा क्या, 7 दूनी 14, 2a हो जाएगा प्लस का b बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 21, 7 का नम 7, 7 त्रिक 21, तो हमारे पास हो जाएगा 2a प्लस का b बराबर कितना हो जाएगा 3। समीकरण नंबर मान लीजिएगा 1, सपोज दैट हो गया। और एक पहले से दिया था हमारे पास, दिया है, एक दिया है ना क्या, a प्लस का b बराबर 1, समीकरण नंबर मान लो उसको दूसरा आया। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, एक वे समीकरण कहां से, 2 से। चलिए समीकरण 1 वे समीकरण 2 से हल करते हैं। जरा देखिएगा, एक को लिखो, क्या लिखोगे, 2a प्लस का क्या हो जाएगा b बराबर 3, और इसको लिखोगे a प्लस का b बराबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगा 2। अब बताइए जोड़ेंगे कि घटाएंगे, घटा दीजिए, प्लस में है तो माइनस का, प्लस में है तो माइनस का, ये प्लस के में माइनस का बन जाएगा, प्लस में है तो माइनस का, b से b का हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया। अब आ जाओ, तो 2a में एक a निकल गया a, अब बराबर 3 में 1 निकल गया 2, तो a का मान कितना आ गया। अब a का मान कहाँ पे रखने पर, a का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर। और रखते हैं, जब समीकरण 2 में रखेंगे तो बताइए हमारे पास, समीकरण 2 में रखो ज़्यादा आसान पड़ेगा, तो हमारे पास a प्लस का b बराबर क्या था, 1 था, a की जगह पर 2 रखोगे, प्लस का क्या हो जाएगा b बराबर क्या हो जाएगा 1, 2 प्लस में था तो b बराबर 2, 1 माइनस का क्या हो जाएगा 2, तो b का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, तो b का मान हमारे पास आ जाएगा b बराबर माइनस का 1। तो आपने क्या देखा, आपने देखा a बराबर कितना आ गया 2, कितना आया, और b बराबर कितना आ गया माइनस का 1, और यही आपको a और b के मान ज्ञात करने हैं। हो गया, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब सभी बच्चे, ये पक्का है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह के वीडियो आपको पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि इसी तरह के पर डे वीडियो आपको मिलते रहें। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।